ओके गाइस, तो अब सवाल ये है इंट्यूटिव एनर्जी से कि इस साल यानी कि 2026 में मिडिल ईस्ट की कौन सी जो कंट्री है जो अनएक्सपेक्टेडली कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ पे हम ना कोई हाइप बढ़ा रहे हैं ना कुछ, सारी इंट्यूटिव एनर्जीज आपके सामने रहेंगी तो आप भी अच्छे से देख पाओगे। ओके लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब जैसी हाइप कर रखी है ना वैसी है नहीं, जो दिखाया जा रहा है वो इतना भी सच नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड, द डेविल, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड। जैसा कि मैंने कहा था, जो दिखाया जा रहा है ना उस पर ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। ओके लेट्स सी, जल्दी से अपनी रीडिंग हम शुरू। ओके गाइज, मैं ना अभी कैमरे को कार्ड्स की तरफ कर रही हूँ ताकि आप भी आराम से देख पाएँ। देखो बॉटम ऑफ द डेक है द मून। द मून जब भी आता है ना सीक्रेट एजेंडाज बताता है, हिडन एजेंडाज बताता है कि जो ये कॉलेप्स दिखाया जा रहा है कि कॉलेप्स हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, नहीं। वो क्यों उन्होंने दिखाया, क्योंकि यहाँ पर क्या ना, ये देखिए जो मेजर कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट की, जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया और क्या बोलते हैं यूएई हो गया, यहाँ पे ना पावर बहुत ज़्यादा है, मनी पावर, ऑयल पावर, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिकल पावर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो इज़राइल है और यूएस है और भी 2-3 कंट्री और हैं, ठीक है, उन्होंने मिलके क्या किया ना, इनको डर बैठाया, फियर ऑफ लाइक आपका जो कंट्रोल है इन सब चीज़ों पे हम वो छीन लेंगे ऐसा करके। और वो क्यों कामयाब हुए हैं, क्यों कामयाब हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाहरी शक्तियाँ ही नहीं, बाहरी पावर वाली कंट्रीज़ ही नहीं, अंदर के लोग भी मिले हुए हैं। यस, हमला अंदर से भी हुआ है, क्योंकि इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनको लग रहा था कि चीज़ें होंगी बट ऐसे होंगी वो उनको पता नहीं था, तो सडन कॉलैप्स हुआ है। पर ऐसा नहीं कि एकदम से ये कंट्रीज ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, उनके पास भी तो अपने प्लान है। तो जो ये हाइप आ रही है कि नहीं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर मुझे इनमें से ना कतर हो गया, सऊदी एंड यूएई में से एक कंट्री ऐसी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस के बाद ना फिर से विक्ट्री इन्फ्लुएंस में आने वाली है, जहाँ पे फिर से पीस टॉक होगी, डिप्लोमेसी की बातें होंगी, ठीक है ना, नेगोशिएशन होगा और एक न्यू लॉन्ग टर्म अलायंस मुझे दिख रही है। इन लोगों के पास अपने रिसोर्स रहेंगे क्योंकि सिविल वॉर नहीं हुई है। कंट्री तब कब कब खत्म होती है, जब सिविल वॉर अंदर से शुरू हो जाती है, ठीक है ना, या फिर एक कंट्री के चार्ट में बैक टू बैक एक्लिप्स होते हैं, और यूएई के चार्ट में तो भाई। ओके गाइस, तो मैं बोल रही थी यूएई का चार्ट जब मैंने देखा था तो उसमें मुझे कोई भी बैक टू बैक एक्लिप्स नहीं दिखे थे, कोई भी सिविल वॉर का इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये मानना थोड़ा सा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि एकदम से कंट्री ख़त्म हो जाएगी या ये बहुत खतरे में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स को देखे कि फिर से वो अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, ठीक है ना। यूएई, मिडिल ईस्ट के काफ़ी सारी कंट्रीज अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं और फिर से एक नई अलायंस मुझे दिख रही है जहाँ पे और भी देश उनके आएंगे साथ में, और फिर से एक लॉन्ग टर्म अलायंस दिख रही है। हाँ, पर ये हुआ ना कि जो भी अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर किया है, अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया है, अपना ही नुकसान उसने कर लिया है। तो यहाँ पे अमेरिका को भी कहीं ना कहीं धोखा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। वहाँ इनिशियल वॉर मुझे दिख रही है, जैसे कि सिविल वॉर मैंने कहा था ना, यूएई का तो नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अमेरिका के अंदर मुझे सिविल वॉर ज़रूर दिख रही है। और उसका क्या होने वाला है कि एक छोट, मतलब जैसे नौ सिखिए लोग नहीं होते, वो सत्ता में आने वाले हैं, ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाली है, बहुत ज़्यादा केओस होने वाला है। जो इन्होंने अमेरिका ने शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट तो फिर भी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अमेरिका का पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो अब बात आती है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, सॉरी, जिनमें क्राइसिस हो सकते हैं, जिनका मतलब ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल हो जाएगा। देखो कुछ कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट की ऐसी जहाँ पे ऑलरेडी ना थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है, तो उनमें से जो कंट्रीज़ हैं, लेबनान है और दूसरा है यहाँ पर सीरिया। यहाँ पर ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं और वॉर की वजह से ना क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए हैं गाइस। तो यहाँ पर
जो हमारा कार्ड आया था डेविल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड, उससे मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे ज़्यादा क्राइसिस हो सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, स्टेट स्ट्रक्चर है, वो सारा वीक हो सकता है। तो यस, यहाँ पर इशू आ सकते हैं, बाकी की कंट्री कैसे ना कैसे मैनेज कर लेंगी उन चीज़ों को। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, जो लोग दुबई का और बाकी जो स्ट्रॉन्ग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका बोल रहे हैं ना, नहीं भाई वो अलायंस बना लेंगी अपनी फिर से।